कराची में मुसलसल बारिश से अर्बन फ्लडिंग, हर तरफ पानी, शहरियों के लिए परेशानी ही परेशानी। शहर फैसल, आई चुंदरीगढ़ रोड समेत छोटी बड़ी सड़कें डूब गईं, अंडरपासेस पानी से भर गए, गाड़ियां पानी में बह गईं, गली मोहल्लों में कश्तियां चल पड़ी, पानी घरों में दाखिल। मुख्तलिफ हादिसात में 11 अफराद जाम भाग, 6 जख्मी। गुलिस्तानी जौहर और औरंगी टाउन में दीवारें गिरने से बच्चे समेत 5 अफराद जान से गए। नॉर्थ कराची और डिफेंस बुखारी में करंट लगने से 2 अफराद लुकमाए अजल बने। मलीर में पेट्रोल पंप पर आग लगने से एक शख्स जाम भाग। गुरु मंदिर के करीब नाले में एक शख्स डूब गया, लाश निकाल ली गई। सुखन नदी में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लियाकताबाद में ट्रक सड़क में धंस गया। नाजिमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई, बच्चों को बहिफाजत उतार लिया गया। बारिश के बायस शहर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासर। बारिश के पानी के बायस खराब होने वाली शहरियों की दर्जनों गाड़ियां बदस्तूर कराची की सड़कों पर मौजूद। कयूमाबाद, शार फैसल, कारसाज, टीपू सुल्तान, शहीद मिल्लत और यूनिवर्सिटी रोड पर फंसी गाड़ियों क्रेन्स और लिफ्टर की मदद से उठाने का अमल जारी। कयूमाबाद, डिफेंस, डोलमिया रोड, यूनिवर्सिटी रोड, नीपा चौरंगी, हसन स्क्वायर, ईसा नगरी और सफारी पार्क के ताहाल पानी न निकाला जा सका। PECHS सोसाइटी में कायम कॉल सेंटर में बारिश का पानी भर गया। रेस्क्यू टीमों ने इमारत में फंसे 30 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन के दफातर आज खुले रहेंगे। फील्ड अमले को निकासियाब का अमल जारी रखने की हिदायत। कराची में शदीद बारिश से सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर, खारादर समेत मुतादिद अंधेरे में डूबे रहे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सेफ्टी क्लियरेंस मिलते ही बहाली का काम शुरू किया जाएगा। गुलशन हदीद में 145, एयरपोर्ट 138, केमाड़ी 137, यूनिवर्सिटी रोड 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई घंटों की बारिश से शहर में निकासी का निज़ाम बैठ गया। मुतादिद परवासें मनसूख। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आब का अमल जल्द मुकम्मल करने और गाड़ियों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। आज कराची के निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान। आवाम को घरों में रहने का मशवरा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला जदीद मशीनरी के जरिए पानी निकालने में मसरूफ। KMC के महकमा इंसदादी तजावुज़ात की टीमें भी शहरियों को रेस्क्यू कर रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, नालों की गुंजाइश से ज़्यादा बारिश हुई, कई इलाकों में बारिश का पानी निकाल दिया। महकमे मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। मुश्किल घड़ी में विफाक सिंध की मदद को आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। हंगामी सूरत हाल के दौरान हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। सिंध हुकूमत और इंतज़ामिया मुतहर्रिक। पानी की निकासी और सड़कों पर फंसे शहरियों की मदद के लिए भरपूर इक़दामात। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कराची में पूरी हुकूमती मशीनरी फ़ाल, निकासियाब का काम जारी है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, पहले मरहले में अहम शहराहों को क्लियर किया जा रहा है, फिर छोटी सड़कों और गली मोहल्लों से पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, पुलिस शहरियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दे, अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे और मुलाज़मीन अवाम के दरमियान सड़कों पर मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। कराची में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए विफाक से मदद मांग ली। मुतासरा अफराद को बर वक्त रिलीफ फराहम करने के लिए गवर्नर हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया। गवर्नर सिंध का बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया। बंद मोटरसाइकिल उठाकर रास्ते से हटा दी। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी के अरकान असेंबली, रहनुमाओं और कारकुनों के इमदादी सरगर्मियों का हिस्सा बनने की हिदायत। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, बारिश ने बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके कागजी तरक्की का पोल खोल दिया। शहरी हुकूमत नालों की सफाई जैसे बुनियादी काम भी नहीं कर सकी। मुनम जफर की हिदायत पर जमात इस्लामी कराची ने भी अपने टाउन और ज़िले दफातर और खिदमत के मराकज़ रिलीफ के लिए खोल दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बुनेर और सवाबी में सैलाब मुतासरीन के लवाहिकीन गम से निढाल। बुनेर के इलाके बटई कले के मकीन बेयारो मददगार रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर। बुनेर में सैलाब मार्बल की मुतअद्दिद फैक्ट्रियाँ भी बहा ले गया।
बड़ी बड़ी मशीनें तिनकों की तरह बह गईं। सवाबी के दालौड़ी गांव में क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक मजीद 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। अब तक 25 लाशें बरामद। लापता 10 अफराद की तलाश जारी। टांक में सैलाबी रेला गुरु बलोच पुल के ऊपर से बहने लगा। ट्रैफिक बंद। सैलाबी पानी से जमा साल लड़की की लाश मिली। एबटाबाद के गांव दक्खन पेसर में नौजवान बरसाती नाले में डूब गया, लाश निकाल ली गई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम का सवात और बाजोड़ में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी का दौरा, कहा तबाह घर दोबारा तामीर करेंगे। बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में तूफ़ानी बारिशें। सिब्बी, लहड़ी, बख्तियार आबाद में पानी घरों में दाखिल। दरियाए नाड़ी और दरियाए डहड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDM में बलूचिस्तान के मुताबिक हरनाई में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 घर मुकम्मल तबाह। गोचीना में 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए, 2 को रेस्क्यू कर लिया गया, बच्चे की लाश मिल गई। सोराब में 115 घरों को नुकसान पहुंचा। कोटली के मुकाम पर दरियाए पूंछ में तुगयानी गांचे में सैलाबी रेलों से घरों की तबाही, लोग खैमों में रहने पर मजबूर। हाइड्रो प्रोजेक्ट में तकनीकी खराबी के बायस गिलगित शहर बिजली से महरूम। पंजाब और सिंध के मुतादिद शहरों में बादल जमकर बरसे। गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोधा, खुशाब, भलवाल, भक्कर, दरिया खार में तूफानी बारिश। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मरी में लैंडस्लाइडिंग। सिंध के शहरों हैदराबाद, बाला भट्ट, शाह मीरपुर माथली, टंडो मोहम्मद खान, दौड़, झड्डू, नोकोट, धरपारकर, कोट डीजी, उमरकोट में बारिश। दरिया सिंध में रुझान के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरिया सतलुज में तुगयानी। भावलपुर में डेरा बक्का का हिफाजती बंद टूट गया। मुल्क में बारिशों से बड़ी तबाही अफसोसनाक है। पाक फौज समेत तमाम इदारे मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश अफराद के शुक्रगुजार हैं। मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। रिलीफ ऑपरेशन में शामिल तमाम मुतल्लिका इदारों और अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत जल्द सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। जैसे ही ये सानिया और ये जो उनसे बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ मानसून का शुमारी इलाका जात में खैबर पख्तूनख्वा में, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है। उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। चीफ की हदायत पे 1 दिन का जो राशन है वो मुख्तस किया गया है। बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का फैसला। हालिया बारिशों में हलाकतों की तादाद 670 तक जा पहुंची। तमाम इदारे मिलकर रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, DG ISPR और चेयरमैन NTMA की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा फील्ड मार्शल की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी काम कर रहे हैं। अब तक 6000 से ज़ायद अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। आर्मी एविएशन भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। मेडिकल बटालियन के अलावा CMH से डॉक्टर्स की टीम को खैबर पख्तूनख्वा रवाना किया। अता तारड़ ने कहा सैलाब में घिरे 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सूबों को बर वक्त मालूमात फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा शिमाली इलाका जात में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। क्लाउड बर्स्ट की वजह से तबाही हुई। लापता अफराद में से बेशतर की लाशें मिली। ECC ने सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास इमदादी रकम NTMA को जारी की जाएगी। जारी लामी के मुताबिक ECC ने मुल्क भर में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के निफाज की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म के एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया है। नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की भी मंजूरी।
موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے برطانوی حکام سے بات چیت ہوئی ہے۔ برطانیہ ہمارا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں نیوز کانفرنس۔ برطانیہ سے ایران اور افغانستان کے معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دولت مشترکہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم نے دولت مشترکہ کے 7ویں سیکریٹری جنرل کے طور پر ان کی تقرری کو مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار کا دولت مشترکہ کے بانی رکن کی حیثیت سے پاکستان کی گہری وابستگی پر زور، تنظیم کے لیے اپنی مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کو درپیش شدید خطرات سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے دولت مشترکہ کی مدد بھی طلب کی۔ سینٹ میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ایوان میں بل پیش کیا۔ کہا بل 3 سال کے لیے لاگو ہوگا۔ اپوزیشن کا بل کمیٹی کو بھیجے بغیر منظور کرانے پر شدید احتجاج، واک آؤٹ کیا۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی بل میں ترمیم مسترد۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے کہا بل آئین کے منافی ہے۔ ترمیم سے ایس ایچ او کو اختیار دیا گیا کہ وہ بلا وجہ کسی کو بھی 3 ماہ تک قید کر سکتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے کہا قانون سے جبری گمشدگیوں کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ پیپلز پارٹی کے شہید رحمان نے کہا قانون پرفیکٹ نہیں لیکن وقت کی ضرورت ہے۔ نون لیگ کے عرفان صدیقی بولے قانون کا راستہ روکنے کا مطلب دہشت گردوں کا راستہ صاف کرنا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری نے کہا صوبائی حکومتیں قانون کا درست استعمال یقینی بنائیں۔ پنجاب حکومت کا جاپان میں رائج صحت کا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان کے نیشنل سینٹر فار گلوبل ہیلتھ کا دورہ و ہسپتال کے مختلف شعبے دیکھے، سہولیات اور مشینری کا جائزہ لیا۔ ذیابیطس، جگر اور متعدد امراض کے علاج کے لیے جاپانی تحقیق سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق۔ جاپان کی طرح پنجاب میں بھی ہیلتھ انشورنس کا طریقہ رائج کیا جائے گا۔ مریم نواز کو جگر کے علاج سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ پاکستان نے ٹرمپ کی سیاسی دنیا کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ بھارت امریکہ تجارتی تعلقات خراب اور پاک امریکہ تعلقات فروغ پانے لگے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان ذاتی خلا بھی بہت وسیع ہو چکا۔ امریکہ بھارت کشیدگی کے دوران پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہوئے۔ امریکہ کی طرف سے ایشیا میں پاکستان پر سب سے کم ٹیرف بڑی سفارتی اور تجارتی کامیابی ہے۔ پاکستان کی مدد سے کالعدم داعش کے اہم دہشت گردوں کی گرفتاری نے پاک امریکہ تعلقات کی بہتری میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آذربائیجان کی پاک فضائیہ سے ملٹی ڈومین وارفیئر کی مکمل حکمت عملی سیکھنے کی خواہش۔ نائب وزیر دفاع کی قیادت میں آذربائیجان کے اعلیٰ سطح کے وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد باور سدھو سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں سربراہان نے دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ ایئر چیف کا کہنا تھا پاکستان اور آذربائیجان کے مابین دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی روابط استوار ہیں جو دونوں ممالک کے مابین پائیدار برادرانہ تعلقات کے مظہر ہیں۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کا 54واں یوم شہادت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا شہید افسر کو خراج عقیدت۔ کہا راشد منہاس کی عظیم قربانی بہادری اور فرض کی ادائیگی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نے پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کرتے ہوئے جان کا عظیم نذرانہ پیش کیا۔ شہید کی ملک و قوم سے وفاداری اور حب الوطنی مسلح افواج اور پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستانی بلے باز حیدر علی کو مبینہ زیادتی کیس میں گریٹر مانچسٹر پولیس نے ضمانت میں 2 ہفتوں کی توسیع دے دی۔ حیدر علی کو آج پولیس کے سامنے پیش ہونا تھا، تاہم ضمانت منظور ہونے کے بعد پولیس حکام نے انہیں 2 ہفتوں بعد دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ اس دوران الزامات کی مکمل تحقیقات جاری رہیں گی۔ حیدر علی پر ایک برطانوی نژاد پاکستانی خاتون کے مقامی ہوٹل میں مبینہ زیادتی کا الزام عائد کیا تھا۔